डोनाल्ड ट्रंप में गो टू इस्लामाबाद। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ईरानी डेलीगेशन के साथ एंगेज करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ईरान से हतमी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं। अमरीकी रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर ट्रंप एक गैर रिवायती सदर हैं और इस बात का काफी इम्कान है कि वो इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए खुद आ जाए। अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करे तो ये एक बहुत बड़ी सफारती और सियासी पेशरफ्त होगी। इसके कई मुमकिन असरात हो सकते हैं। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कई सालों से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। ट्रंप का दौरा दोनों मुमालिक के दरमियान एतमाद बढ़ा सकता है, नई शराकतदारी की राह हमवार कर सकता है। अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ा सकता है, तिजारत के नए मुआहदे हो सकते हैं, IT, तवानाई और सनत में ताउन बढ़ सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर बात हो सकती है। फौजी ताउन या इमदाद में इजाफा मुमकिन है। ये दौरा खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत को बढ़ा सकता है। इसके अलावा भारत और चीन के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में भी इसके असरात होंगे। अगर ट्रंप पाकिस्तान आते हैं तो ये सिर्फ एक दौरा नहीं होगा, बल्कि सफारत, माइशत और सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा मौका बन सकता है। अगर सदर ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करे तो इससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी कई अहम फायदे हो सकते हैं। सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन यानी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में ताउन बढ़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तवाज़ुन रखने में मदद मिल सकती है। अमेरिकी कंपनीज के लिए पाकिस्तान में नए बिजनेस मौके पैदा हो सकते हैं, जिससे तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है। टेक्नोलॉजी, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में फायदा हो सकता है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन बहुत अहम है। मशरक़ वुस्ता, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान एक पुल की तरह है। अमेरिका को सप्लाई रूट्स और इलाकाई रसाई में फायदा हो सकता है। अमेरिका दुनिया को ये दिखा सकता है कि वो अहम मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहा है। इससे आलमी सतह पर इसकी साख बेहतर हो सकती है और सबसे बढ़कर ये कि सदर ट्रंप को मिड टर्म इंतखाबात में सियासी फायदा हो सकता है। जंग रोकना एक बड़ी सफारती कामयाबी समझी जाती है। जंग न होने से अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई में कमी होगी। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात किस नहज पर जाकर खत्म होते हैं और अमेरिकी सदर जंगों को रोकने का दोबारा दावा करने में कामयाब होते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप में गो टू इस्लामाबाद। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ईरानी डेलीगेशन के साथ एंगेज करना चाहते हैं। अमरीकी सदर इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। सदर ट्रंप ईरान अमरीका मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे सकते हैं। एक और जंग रुकवा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बात का भी क्रेडिट ले सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दारीना साथी साजिद तारड़ ने अपनी ट्वीट में लिखा कि वॉशिंगटन DC में चमगोइयां हैं कि सदर ट्रंप ईरान के साथ अमन मुआहिदा फाइनल करने खुद इस्लामाबाद जा रहे हैं। अगर सदर ट्रंप पाकिस्तान आते हैं तो ये किसी भी अमरीकी सदर का 20 साल बाद दौरा पाकिस्तान होगा। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर ट्रंप को अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि अमरीकी सदर इस्लामाबाद आ सकते हैं। तो न्यूयॉर्क के कई जरीदों ने इस चीज के बारे में लिखा है कि इनर सर्कल से ये खबर निकली है कि डोनाल्ड ट्रंप में गो टू इस्लामाबाद। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ईरानी डेलीगेशन के साथ एंगेज करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों का अभी भी अंदिया है कि अगला कट फिर दोबारा इस्लामाबाद में होगा और डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक्साइटेड है और ये 47 ईयर्स के बाद जो है पहली दफा JD वैंस साहब जो है ईरानी डेलीगेशन या ईरानी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ वो एंगेज हुए हैं। और मैं जहां तक देख रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज एक्साइटेड हिमसेल्फ, वो खुद ये सीज फायर या विक्ट्री या पीस की ट्रॉफी जो है वो लेना पसंद करेंगे। न्यूयॉर्क के कई जरीदों ने भी लिख दिया है कि सदर ट्रंप ईरानी वफ्द से मुलाकात करना चाहते हैं। सदर ट्रंप ये भी बार बार कह चुके हैं कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार अहमी है। ईरान में अच्छे लोगों से बात हुई है। उधर JD वैंस फॉक्स न्यूज पर पाकिस्तान के किरदार और खास तौर पर फील्ड मार्शल और वजीर आजम की तारीफें भी करते रहे। Well, Brett, I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible
statesman in helping, mediate the conversation between us and the Iranians again, two countries that have not really had serious discussions in a very long time. अगर अमरीकी सदर पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो इसमें शक न होगा कि इस्लामाबाद ने मुस्बत और जानदार सफारतकारी से दुनिया को अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया है। इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद और दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आते तो ये 20 साल बाद जॉर्ज बुश के बाद कोई पहला अमरीकी सदर होगा जो कि आ रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और पाकिस्तान मजीद कामयाबी की मुनाजिर इंशाल्लाह तय करता जाएगा। पाकिस्तान की क़यादत को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कैसे एक पूरी सिविलाइजेशन जिसके बारे में ट्रंप कह रहे थे कि उनको हमने ख़त्म करना है, कैसे उनको ख़त्म होने से बचाया। और ईरान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। शुरू से ही आप पिछली कोई भी जंग उठाकर देख लें तो ईरान ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, चाहे वो जैसे भी किया, खुलकर नहीं भी किया। तो आई थिंक कि पाकिस्तान ने जो पीस टॉक्स में पार्टिसिपेट किया, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। जो बिल्कुल मुख्तलिफ हलकों में नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे मगोइयाँ की जा रही हैं, रूमर्स हैं कि शायद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान का दौरा करे, पाकिस्तान के दौरे पे वो आएँ। तो अगर ऐसा होता है तो 20 सालों में ये पहली दफ़ा होगा कि कोई जॉर्ज बुश के बाद 20 साल बाद कोई यूएस प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा। रिसेंटली अभी हमने देखा कि पीस टॉक्स के लिए जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस थे वो आए, पाकिस्तान रहे, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, पीस टॉक्स के लिए आए। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस सब को जो है वो कैसे देख रही है, क्या समझते हैं सारी सिचुएशन को लेकर। दुनिया एक बहुत बड़े यानी कि जंग अजीम सोम की तरफ जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कैसे एक पूरी सिविलाइजेशन जिसके बारे में ट्रंप कह रहे थे कि उनको हमने ख़त्म करना है, कैसे उनको ख़त्म होने से बचाया। सियासी इख्तलाफात या आपके नज़रियाती इख्तलाफात बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो दुनिया में पाकिस्तान का किरदार है बहुत मुस्बत रहा है और पाकिस्तानी पासपोर्ट की जितनी इज़्ज़त बढ़ी है वो बिल्कुल हमारे क़यादत के सर उसका सहरा जाता है। बात जो आपने की है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आता है पाकिस्तान के, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी होगी पाकिस्तान के लिए कि कैसे दुनिया का जो ख़ुद को सुपर पावर समझते हैं, बल्कि दुनिया ही उनको सुपर पावर समझती है, जो दुनिया को ही स्ट्रक्चर कर रहे हैं, वो यहाँ पाकिस्तान में आकर अपने मसाइल हल करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खुशाइंद बात है। वैसे तो आपने जैसा कहा कि भी चाहे मंगोइयाँ ही हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी होगी। वैसे ही पाकिस्तान में फ़िलहाल अपना नाम बनाया है, डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा नाम बनाया। ईरान के सफ़ीर आ रहे हैं यहाँ पे, अमेरिका से सफ़ीर आ रहे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आते तो ये 20 साल बाद जॉर्ज बुश के बाद कोई पहला अमेरिकी सदर होगा जो कि आ रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और पाकिस्तान मजीद कामयाबी की मुनाजिर इंशाल्लाह तय करता जाएगा। आई थिंक कि पाकिस्तान ने जो पीस टॉक्स में पार्टिसिपेट किया, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है और जिस तरह की पास्ट अभी आपने 1 वीक में देखा कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस जो ग्लोबली लेवल पे पीस मेकर के तौर पे आई है, तो उम्मीद तो है कि अगर ये सिचुएशन आगे जाती है कि मुज़ाकरात की तरफ, तो डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं। लेकिन जो प्रीवियसली गया वो भी एक बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए था, ग्लोबली इमेज के लिए। हमारे हमसाया मुल्क जो हैं वो तो काफ़ी परेशान है और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह बेहतर करेगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो डिप्लोमेसी थी ना वो बहुत कमाल की थी। हमारे वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल थे ना, जो उन्होंने बहुत अच्छा जितना बेहतरीन खेला जा सकता था उतना बेहतरीन खेला। रही बात पीस टॉक्स की, तो वो कामयाब बड़ी मुश्किल बात है, इतना आसान नहीं है। ये बड़ी पुरानी लड़ाई है और इतना नुकसान हुआ हो तो इतनी जल्दी ये ये चीज़ें क्लोज नहीं होती। लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक तवज्जो का मंजर बना। पहली बात तो ये है कि इससे पहले उनका नायब सदर आया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरी बात, जब आप ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो मुझे लगता है वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाएंगे और उसको खुलवाने के लिए वो अपनी हर मज़ीद कोशिश करेंगे। देखें, ये सब कुछ तो देखें कि एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी जो है ना, उसका ये सबूत है कि पाकिस्तान 2 ममालिक हैं, दोनों के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात, और ईरान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। शुरू से ही आप पिछली कोई भी जंग उठाकर देख लें तो ईरान ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। जी, अगर देखा जाए तो अगर हम शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी बात करें तो उन्होंने एक इस सिचुएशन में पीस मेकर का और मेडिएटर का रोल जो प्ले किया है। और अगर जंग को ही देखा जाए तो जो डिफरेंट पॉइंट्स है, अगर इसको हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने इस सीज़ फायर में बड़ा किरदार अदा किया है। जो 2 हफ्तों का उन्होंने सीज़ फायर किया है,
उसके बाद उन्होंने जी देखें, अगर एक मुल्क है वो तजारत को लेके नहीं चल रहा, उन्होंने अब एक मुल्क के बगैर, तजारत के बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी मुल्क है, तो उन्होंने ये इंटरनेशनल तजारत को रुकने की बजाय उन्होंने इसको सीज़ फायर के थ्रू चलने दिया है जी, जिससे कोई हर मुल्क को इसका फ़ायदा हुआ है। और इस सिचुएशन में उन्होंने एक मुल्क का साथ देने के बजाय उन्होंने मीडिएटर का रोल प्ले किया, पीस मेकर का रोल प्ले किया, जो कि बहुत अच्छा रोल है।